बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन्नात में अगर कोई मर जाता है तो जिन्नात उसका जनाजा कैसे अदा करते हैं, बल्कि एक मुसलमान जिनकी नमाज जनाजे का वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। इस वाक़े को सुनकर ना सिर्फ हैरत होगी बल्कि हमारा ईमान भी बढ़ जाएगा। ये वाक़या पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। ये वाक़या ज़िला भक्कर के एक गांव में पेश आया, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वाक़े को मुकम्मल सुनने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता, बल्कि कुरान मजीद की सूरह रहमान, सूरह जिन, सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह कहफ में इस महलूक का जिक्र मौजूद है, जो इंसानों से पहले भी दुनिया में आबाद थी और बिला शोबा जिन्नात का वजूद पोशीदा है। अल्लाह पाक ने जिन्नात को इंसान की पैदाइश से पहले पर्दा दे दिया था, लेकिन हम में से किसी न किसी का जिन्नात से बिला वास्ता या बिल वास्ता पाला पड़ा ही है, और मानने वाले इन बातों पर यकीन भी रखते हैं। एक हाजी साहब जो ज़िला भक्कर के गांव में नए नए आकर आबाद हुए थे, और गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ़ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पढ़े हुए थे। लेकिन हाजी साहब के पास दीन का इल्म था, और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मामलात में हाजी साहब के इल्म से मुस्तफ़ीद होते। बल्कि हाजी साहब को मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर कर दिया गया था, और जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबिया इकराम के वाक़यात और किस्से सुनते थे, और गांव वाले अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी इन्हें मस्जिद में इमाम साहब के पास भेजा करते। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था, जिसके आसपास सब्ज़ा और हरियाली थी, जहां पर गांव के मर्द हज़रात अपने माल मवेशी छोड़कर इस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। इमाम साहब भी बकरियां चढ़ाया करते थे और वहां जाकर दीन की बातें किया करते थे। इन्हें अपने इल्म और आगाही का ज़रा बराबर भी गुरूर नहीं था, इसलिए सब लोग ही इन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बिला तकलीफ बुला लिया करते थे, और वो चले भी जाते। इसके लिए चाहे इन्हें किसी दूर के गांव ही जाना पड़ता। एक मरतबा सर्दियों की सर्द रात थी। ठंडी हवा में इशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा हाजी साहब ने खोला तो सामने 3 सफ़ेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाज़ा खोलते ही एक ने नहायत अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या आप हाजी कतूतुल्लाह हैं? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ मैं हूँ। अब इन सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमियों में से एक ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़वाने की दरख्वास्त करता हूँ। वो 3 नूरानी चेहरे वाले आदमी इमाम साहब के दीनी उलूम की वजह से उनको नहायत पसंद करते थे, और इनकी ये ख्वाहिश थी कि वो उनके भाई का नमाज जनाजा अदा करें। इसीलिए वो इमाम साहब के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मैयत तैयार है, बस सफ़े बांधे, आपके इंतज़ार में सब हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं उनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं जिनका नमाज जनाजा मैंने अदा करना है? अब इनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तब ही वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब उनकी ये बात सुनकर और उनकी हरकत देखकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बिना पलके झपकाए हाजी साहब से बातें कर रहा था, और बाकी 2 खामोश खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन आदमियों से कहा कि आप रुकें, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव की हदूद से बाहर निकल आए। उनकी हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। गांव से काफ़ी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी, और उन्होंने उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ़ नहीं, मुझे बताएं कि कहाँ जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि इस
इस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। उनमें से एक बोला, ए आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही सिमत जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए। हाजी साहब ज़हन में कड़ियाँ मिलाने लगे कि आदमजाद कहने का मतलब क्या था और वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखें, मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो लातादाद लोग सफ़ेद दाढ़ी में सफ़ेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरे भाई की ख्वाहिश पूरी की। अब हमने बहुत दूर जाना है। उसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा कि अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें पीछे से खुदा हाफिज़ की आवाज़ आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो वो सब लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से सराबूर हो गए और बेहोश हो गए और जब होश आया तो अपने घर पर मौजूद थे। उनकी अहलिया ने बताया कि आप घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया तो उन्होंने वो निकाला तो वो हीरा था। वो कोयला नहीं था, उस वक्त वो हीरा बन चुका था। हाजी साहब कभी भी इस वाक़े को भुला नहीं पाए। साथ में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये भी वजाहत कर दूँ कि फ़रिश्तों की तरह जिन्नात को भी ये ताकत दी गई कि वो कोई सी भी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। अहादीस से ये साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं और उनमें से बाज़ सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं और बाज़ इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रिहाइशगाह बियाबान, वीरान और जंगल पहाड़ वगैरह पर होती है। जिन्नात भी इंसान की तरह ही अल्लाह की महलूक हैं जो आग से पैदा हुए हैं। जिन्नात इंसान की तरह ज़ी अक्ल, रूह और जिस्म वाली महलूक हैं। इंसानों की तरह इनकी नस्ल भी बढ़ती फूलती है। ये लोग भी खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। उनकी उम्रें हज़ारों साल होती हैं। और जिन्नात में मुसलमान भी हैं और काफिर भी, मगर उनके कुफ़ार इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी। इनमें शयातीन भी मौजूद हैं और इंसानों को भड़काना इनका काम है। नेक कामों से रोकते और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। इसी के साथ आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को मज़ीद आगे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा ताकि मैं ऐसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों की खिदमत में हासिल कर सकूँ। जज़ाकल्लाह।